यह मेडिटेशन जो है, ये मेडिटेशन आपको घर में आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन इसका असर तब ज़्यादा और गहराई से होगा अगर आप किसी गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे। इसी वजह से मैं इसे लाइव ना करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से इसे कर सकें। तो अगर आप घर में हैं और आपको नहीं पता है कि गार्डन में करना है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए और किसी गार्डन में जाके एक बड़े से पुराने से पेड़ के नीचे बैठिए। ऐसा गार्डन हो या कहीं पर भी हो, वो पेड़ से आपकी पीठ को सटा के बैठना है। बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी पेड़ के साथ लगा के बैठना है और ये मेडिटेशन करना है। अगर आप इस मेडिटेशन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मेडिटेशन में न सिर्फ आपकी अपनी हीलिंग होगी, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी, आपके पुरखों की हीलिंग होगी। और जब पुरखों की हीलिंग होती है, तो आने वाली पीढ़ियों की हीलिंग अपने आप हो जाती है। उसके अलावा आपके सारे पिछले जन्मों की भी हीलिंग होगी। आप आपके सारे पिछले जन्मों से जो कुछ भी बिलीफ सिस्टम्स, दुख दर्द लेकर आए हैं, वो सभी हील होंगे। इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर करना। और हो सके तो अगर औरों के साथ भी शेयर कर सकें तो बेहतर होगा। इसे ज़रूर करना और गार्डन में बैठ के करना, पूरी तरह से करना। ये थोड़ी-सी लंबी है, 1 घंटे की है, लेकिन अगर अब आप अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को मूल्यवान ज़िंदगी को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर करना। चाहे इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना कि आदमियों के लिए अलग तरीके से एक विधि बताई गई है, औरतों के लिए अलग तरीके से विधि बताई गई है। तो जब मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, तो आदमी शांत रहें, आराम से बैठें और सुनें। जब मैं आदमियों के लिए विधि बता रही हूँ, तो औरतें अपनी क्रिया करती रहें। ये 2 बार होगा इसमें। 2 बार आदमी और औरतों के लिए अलग-अलग तरीके से विधि बताई जाएगी और आपको वो करना है। तो खो मत जाना कि अरे ये तो औरतों की बात कर रही है तो हम क्या करें, या आदमियों की बात करी तो अब हम क्या करें। शांति से बैठे रहना, क्योंकि उसके बाद मेडिटेशन आगे बढ़ेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द मेडिटेशन। आप शांति से बैठ जाएं, पेड़ के नीचे बैठ जाएं। इन बहुत ही शक्तिशाली सत्र में आप अपने आंतरिक स्रोत के साथ विलीन हो जाएंगे, अपनी धरती माँ के साथ एक हो जाएंगे, आपके ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। आप अपने आप के एक हिस्से के साथ विलय करने जा रहे हैं, जिसने जन्म दिया और इन और कई और कृतियों को जन्म दिया, कृतियों का जन्म भी देखा। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जिसने आपके ब्रह्मांड के जन्म को देखा। यह वही हिस्सा है जो पल पल पोषण कर रहा है जीवन का प्रत्येक उदाहरण। वह स्रोत जो कभी आराम नहीं कर सकता और न ही सो सकता है, क्योंकि सोने का अर्थ है सृष्टि की रचना को बाधित करना। एक के कई पहलुओं और संचालन का स्रोत महान माँ हमारी पृथ्वी के मूल में प्रकट हुई। सृष्टि की माता के साथ विलय के इस कृत्य से आपको जबरदस्त शक्ति मिलेगी। आपके पास उपलब्ध ज्ञान के उच्चतम रूप की वृद्धि होगी। आप फिर से योग्य महसूस करेंगे, आप फिर से संपूर्ण महसूस करेंगे, हर तरह से प्रभावित। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो, क्योंकि यह केवल आपको अपने वास्तविक मूल के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। बीच में सभी भ्रमों को पार करके, अपने अहंकार को पार करके, अपने आवास में या तो बाहर की ओर अधिक अधिक अधिमानतः एक आरामदायक स्थिति में, घर में, घर के बाहर, जहाँ भी आप हों, वहाँ एक महान पुराने पेड़ के बगल में, जहाँ आप उसकी ऊर्जा के साथ सीधा शारीरिक संपर्क कर सकते हैं, वहाँ बैठें।
अधिमानतः इससे सट कर बैठें या छू कर या लेट जाएं ज़मीन पर, वो सबसे बेहतर होगा। खास करके अगर आप घर में हैं, अपने आप को एक शक्तिशाली ध्यान के लिए तैयार करें। सफाई का अनुभव कर सकते हैं तो चाहें तो नीचे बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। कृपया अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इसे कुछ देर के लिए रोक कर रखें और फिर इसे बाहर कर दें। सांस अंदर लीजिए, इसे रोकें, बाहर छोड़ें। सांस अंदर लो, रोको, बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो, इसे रोको, अब बाहर छोड़ो। आराम करो, पूरी तरह से अपने भौतिक अस्तित्व को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। एक बार और गहरी सांस लो, इसे रोको और अब बाहर छोड़ दो। आराम से। आपका मानसिक अस्तित्व हर तरह से जागृत है, पर भौतिक शरीर आराम कर रहा है। एक और गहरी सांस लो, रोक के रखो। अब धीरे धीरे बाहर जाओ। अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक प्राणियों को आराम दें, पूरी तरह से आराम दें। तो अब जितना आप पहले कभी नहीं गए हैं, उससे अधिक भीतर जाएं, अपने भीतर जाएं, खूब भीतर, सभी तरह से, पहले से कहीं अधिक, हर तरह से मानसिक स्तर पर अल्फा। आप अपने मस्तिष्क को अल्फा मोड में रहने की आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं। आप अपने भीतर गहरे और गहरे होते हुए बेहद आराम से, आप अपने दिमाग को अल्फा मोड में रहने की आज्ञा देते हैं। आप अपने भीतर गहरे और गहरे, बहुत ही बेहद तनाव मुक्त हो गए हैं। मानसिक स्तर थीटा में है। अब आप अपने मस्तिष्क को स्वचालित रूप से थीटा मोड में प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं। आप और भी गहरे हैं, बहुत अधिक शांत होने से पहले हर एक तंत्रिका, कोशिका और पेशी पूरी तरह से शांत है। आपका मन काफी शुद्ध शांति में है। मानसिक स्तर अब डेल्टा में जा चुका है। आप अपने मस्तिष्क को पूर्ण जागरूकता के साथ प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। डीप डेल्टा मोड में आपका शरीर पूरी तरह से सो रहा है, लेकिन आपका दिमाग डीप डेल्टा मोड में है और हम मानसिक स्तर के डेल्टा मोड में हैं। आप अपने मस्तिष्क को पूरी जागरूकता के साथ प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं डीप डेल्टा मोड में। आपका शरीर पूरी तरह से सो रहा है, लेकिन आपका दिमाग जागरूक है। आप शुद्ध शांति और आनंद में हैं। शुद्ध शांति और आनंद। आप अपने भीतर की लौ, अपने भीतर के प्रकाश को इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं। मेरी बात सुने, मेरी आवाज पर ध्यान दें। निम्नलिखित अभ्यास में हम प्रकृति की अविश्वसनीय
शक्तिशाली दैवीय ऊर्जा से जुड़ने और विलय करने जा रहे हैं। दैवीय रचनात्मक का असली नाम प्रकृति है। निरंतर प्रकट और महान शक्ति और सर्वोच्च बुद्धि क्षण द्वारा निर्मित। हर क्षण, हर पल, पल भर में हमारे चारों ओर हमारी समन्वित वास्तविकताओं के प्रत्येक सेकंड को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत प्रयास और अविश्वसनीय बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। यह केवल इसलिए है क्योंकि हमने दो हास्यपद बेवकूफ बनाए हैं, हमारे अपने। और यह अभिमानी धारणा है हमारी कि सारी सृष्टि उच्च पर्यवेक्षण के बिना स्वचालित मोड पर संचालित होती है, कि पवित्र को चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों के दायरे में ही वापस ले लिया गया है। असली मंदिर तो हमारे भीतर है, तुम्हारे बाहर नहीं। अपने भीतर झांको। प्रकृति हमें अहंकार के स्तर को बाईपास करने और भीतर के महान स्रोत से सीधे जुड़ने की अनुमति देती है। हमारे पास निश्चित रूप से हमारे मानव शरीर, अनुभव और स्रोत से वियोग के कारण भी मानव जाति के रूप में हमारा अधिकांश प्रत्यक्ष संपर्क खो गया है। हमारी महान माँ के साथ अधिकांश कांटेक्ट या हमारा ये जुड़ना जीवन निर्माण के शक्तिशाली वाहन के माध्यम से आया, हमेशा बदलती अभिव्यक्ति के माध्यम से आया। जिस दुनिया को हम समझते थे उस पर महान पवित्र आत्मा का शासन है। वह संपर्क हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाने की क्षमता के रूप में रहा है जो वास्तव में यह जुड़ाव चाहता है, इसे दिल से फिर से जोड़ना चाहता है। हम अब सभी कृतियों की महान माँ से जुड़ने जा रहे हैं। असल में एक के भीतर अनगिनत रचनाएं चल रही हैं। उन सभी में अद्वितीय सार्वभौमिक मन है जो एक विशिष्ट रचना के लिए समर्पित है। एक निर्माता, एक रचयिता, जिसे हम एक ही रचना का सार्वभौमिक मन कहते हैं। माँ प्रकृति फिर भी अपने बहुत उच्च स्पंदनों और संपूर्ण को भीतर से जोड़ने की संभावना के कारण इसके सभी अनंत विवरण हो पाए। सारी सृष्टि को एक के रूप में जोड़ता है। इसकी बुद्धि और जटिल संतुलन और रचनात्मक क्षमताएं हमारी सीमित समझ से बहुत अलग हैं, बहुत आगे हैं। इसकी प्रेममयी ऊर्जा अनंत है। सत्यनिष्ठा ढूंढनी है, उनकी साहस, विवेक, जिम्मेदारी और एकीकरण। हमने और महान माता का बहुत अपमान किया है और उनके विश्वास का उल्लंघन किया है। सृष्टि ने सृष्टि के गर्भ को बार बार उल्लंघन किया है, ज्यादातर लालच के नाम पर, और जिसे हम प्रगति समझते रहे। हमारे पर्यावरण का अत्यधिक प्रदूषण मनुष्य के भीतर के दूषित विचारों और मन का ही प्रतिबिंब है। हमारे पर्यावरण का अत्यधिक प्रदूषण किया, वह केवल दूषित विचारों का प्रतिबिंब है। और इसके साथ पुरुषों का दिमाग। हमारे पर्यावरण में कैंसर है, यह भीतर के कैंसर का भी प्रतिबिंब है। कैंसर हमारे भीतर है, लेकिन ये एक अभिव्यक्ति है। बिना कैंसर के आंतरिक कैंसर को खत्म करना है। यह तभी होगा जब हम कर दिखाएं कि हम सुव्यवहार करेंगे, कर सकते हैं, एक रौद्र रूप में, लोलुप, अहंकारी, खूब अहंकारी। और जब हम उपेक्षा करना बंद कर देंगे, हमारी धरती माँ की इस सृष्टि की संतुलन बनाएंगे, पूरे जीवित संगठन के अस्तित्व को खतरा है जिसका हम केवल एक हिस्सा हैं।
हमारी माँ को हम ही मार रहे हैं। उसके बमवर्षक का उल्लंघन किया, उसे मार डाला, उसकी कोख का अपमान किया, उसके साथ बार बार बलात्कार किया, हर बार उसकी पवित्रता और प्रेम का उल्लंघन किया। उसका गलत इस्तेमाल होता है, उसे रुलाया है, भरपूर रुलाया है हमने। यह इतना विनाशकारी है कि जन्म प्रक्रिया को अंततः रोकना पड़ सकता है। लगातार उल्लंघन हो रहा है। पैसों की, हीरों की लालच महान माँ का उल्लंघन है। किसी को तेल का लालच है, उसे मार रहे हैं हम। वे पवित्रता की आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। यह सबकी माँ है, मूल पिता की पत्नी, मूल ऊर्जा, जिससे उनके पुत्रों को जन्म दिया। वही पुत्र आज अपनी माँ को बर्बाद कर रहे हैं। इन उल्लंघनों को रोका जाना चाहिए। अगर इसे जारी रखा गया, वह उजाड़ बन सकती है, उजड़ जाएगी। उनकी वासना, उनका लालच, उनका अभिमान और लापरवाही इसे उजाड़ देगा और ये अधिक जीवन सहन करने में असमर्थ हो जाएगी। अमेरिका के जटिल उद्देश्य, जीवन, ऊर्जा, पृथ्वी का लालच, जो थरथराने वाला हथौड़े और उसकी रोशनी की आवाज का मूल वहन करता है, जो हमारी होलोग्राफिक वास्तविकता को प्रकट करते हैं, नष्ट किया जा रहा है हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से। मानवता वह पहले से ही खुद का उल्लंघन कर रहा है। यह हिंसा कर रहा है अपने लापरवाह लालची व्यवहार से खुद के खिलाफ। हम पृथ्वी के कैंसर बन गए हैं। हम इस समूह बन गए हैं प्रतिस्पर्धी, आर्थिक हित की, जो ट्यूमर जैसे फैला जा रहा है। पृथ्वी के सभी संसाधनों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से नष्ट करना, कुल क्षेत्रों को नष्ट करना और इसकी प्रजाति, इन ट्यूमर ने मेटास्टेसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर जगह फैलकर और गैर जिम्मेदाराना तरीके से आगे निकलकर वे सब कुछ जीतने की कोशिश में है। मानव आतंकवादी कोशिकाओं की तरह जो मानव ट्यूमर बन रहा है, बना रहा है और हम सबको आतंकित कर रहे हैं। पूरे ग्रह में डर फैला रहे हैं। हमारे इसी लालच ने कॉर्पोरेट ट्यूमर बनाए हैं और रुचि समूह बन गए हैं, जो अवश्यम भावी अहंकार से वित्तीय और राजनीतिक शक्ति और नियंत्रण पर, जो महान माँ को आतंकित कर रहे हैं। हमारा सामान्य जीवन स्रोत, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा भीतर वैसा बाहर। हमारा मरता हुआ ग्रह, जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, वह सिर्फ हमारा प्रतिबिंब है। हमारी मरणासन्न और कटी हुई भीतर की आत्मा का दुश्मन बाहर नहीं है, ये भीतर है। ये हमारी सोच प्रक्रियाओं के भीतर है। बाहरी राक्षसों से लड़ना हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। यह भीतर के राक्षस है, इसे संबोधित करना होगा। दिव्य स्रोत को फिर से जोड़ने का समय आ गया है। दोनों प्राकृतिक दुनिया में अपनी अभिव्यक्तियों के भीतर और गहराई में हमारे भीतर का। अब मिसाल के लिए कोई भी पौधा लो या कोई पेड़, कोई भी पेड़, और देखो कि यह कितना बेहतर बढ़ता है जब हम इसे प्यार और ध्यान देते हैं। उसी तरह से और भव्यता में दिव्य स्रोत ध्यान के लिए भीख मांग रहा है। उसके बच्चों का प्यार, हमारा प्यार,
वह ऊर्जा है जो उसे अपने रूप और सुंदरता को वापस पाने के लिए फिर से लड़ने की ताकत देगी। और भरपूर, बिना शर्त और खुद को दे रहे हैं। उसे गहरा प्यार और सम्मान दिखाने का समय आ गया है। उसे ठीक करने की इच्छा, बदले में फिर से उपज हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो असीम भोजन, फल और उपहार मिल सकते हैं। बस धरती माँ को हील करने की जरूरत है। उसका प्यार अनंत है। उसके लिए हमें, उसके प्रति हमारे प्यार को फिर से जगाना चाहिए। हमारे भीतर हमारे सामान्य मूल प्रकृति माँ से वापस जुड़ने का अनुभव। पवित्र आत्मा अत्यधिक भावुक और स्थानांतरण हो सकता है, सुकूनदायक हो सकता है। इस ध्यान के दौरान आप जिन भावनाओं को महसूस करते हैं उन्हें व्यक्त करने दें। आपको मुस्कुराते हुए मुस्कान की तरह महसूस करना चाहिए। मुस्कुराने का मन करे, खुश होने का मन करे तो खुश हो, रोने का मन हो तो रो लो। पीछे मत हटो, क्योंकि तुम पवित्र हो रहे हो और संपूर्ण हो रहे हो। एक बार फिर दिव्य प्रेम के इस अति प्राचीन स्रोत की पुरानी दबी स्मृति और वास्तविकता के साथ, जिसे अब आप अपने भीतर फिर से महसूस करने वाले हैं। बह जाने दो खुद को। आप वास्तव में अपने घर से यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यह एक प्राकृतिक सेटिंग में सबसे अच्छा पूरा किया जाता है। एक बूढ़े पेड़ के सामने। पेड़ सभी सृजनात्मक ज्ञान के प्रतीक हैं। वे प्राकृतिक उपचारक और रक्षक हैं। वे यहाँ पर्यावरण और खुद को साफ करने के लिए हैं। ऑक्सीजन के रूप में जीवन की ऊर्जा प्रदान करना और हमारे कार्यों के स्थायी गवाह हैं। अपनी छाया और प्यार देते हैं हमें। वे प्यार करते हैं और चुपचाप सहते हैं। महान सब्र का प्रतीक है। अपने प्रयास को और ऊंचा करने के लिए शिक्षा देते हैं। समझदार बनने की शिक्षा देते हैं। वे प्राकृतिक वैद्य हैं जो हमें ठीक करके रखते हैं हर तरह से। आप जानते हैं, जैसा कि उनकी शाखाओं और पत्तों को वे रोशनी की ओर निर्देशित करते हैं। अधिकांश रहस्यमय लेखन में इसी कारण से उनका इस्तेमाल हुआ है। वे सृजन का प्रतीक है। सभी पेड़ों की सचमुच बहुत अधिक तेज कंपनता होती है, क्योंकि उनका बहुत अरसे से, एक लंबे समय से स्रोत से अधिक ज्ञान और संबंध है, जुड़ाव है। इतने लंबे समय से धरती के साथ वो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं संपूर्ण प्रकृति माँ के लिए, और इसकी महान उपचार, ऊर्जा और ज्ञान के साक्षी हैं। यदि आप किसी बड़े पेड़ के सामने खड़े हो सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं। इससे बेहतर महसूस करने और इससे जुड़ने के लिए अभी के लिए, अगर आप ये अभ्यास अपने कमरे में कर रहे हैं, तो अपने सामने एक बड़े पुराने पेड़ की कल्पना करें। अगर बाहर हैं तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह एक बड़ा सा पेड़ हो सकता है जिससे आप शायद परिचित या ना हो। कृपया कल्पना करें कि आप इसके साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। इससे अपना संबंध जोड़ें। पेड़ के बल और ज्ञान से जुड़ो, बल से जुड़ो, वृक्ष की बुद्धि से जुड़ो, उसकी ऊर्जा से जुड़ो, उसके उच्च स्वतः से जुड़ो। 3 की गिनती पर आप ऐसा करेंगे। अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो पेड़ को छुएं और उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ाव करें। 1, 2, 3, ऐसा करो। अब आप उस पेड़ पर उच्च आत्मा के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, उसके हायर सेल्फ के साथ।
इसकी बुद्धि, ऊर्जा और कंपनता, आप धीरे धीरे उस कंपन में विलीन हो रहे हैं। वह कंपन शुद्ध कर रहा है और आप सभी को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यह आपको हमेशा के लिए बदल रहा है, एक तरफा परमात्मा के दायरे में ला रहा है। धीरे धीरे उस कंपन में विलीन हो रहे हो। आप मानसिक रूप से उस पेड़ के उच्च स्वतः से पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न जो आपके मन में आता है। सर्वोत्तम कौन देता है कोई प्रश्न, वह प्रश्न आप उस पेड़ से पूछ सकते हैं। आपको जो प्रश्न का जवाब मिलेगा, बदले में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको अलग अलग ज्ञान वाले, अलग अलग सोच वाले पेड़ मिलेंगे, अलग अलग व्यक्तित्व वाले पेड़ भी मिलेंगे। ये बहुत महान वक्ता होते हैं, परिचय करता है और ऊर्जा और सूचना के संचारक हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक उपचार में रूपांतरित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध ऑक्सीजन की ऊर्जा में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे प्राचीन सत्य है। यह जीवन की ऊर्जा है। पेड़ काटने की वजह से वस्तुतः ऊर्जा के हमारे महान स्रोतों को इस सृष्टि से दूर किया है और प्रभु के कंपन से और उसे जुड़े रहने की क्षमता से, बुद्धि के स्रोत से हमारी सुंदर पृथ्वी और उसके सभी बच्चों को कमजोर और खतरे में डाला है। हम खुद को शामिल करते हैं मानव प्रकार के। 3 की गिनती में आप स्वयं को उस पेड़ के हायर सेल्फ की कंपनता में विलीन पाएंगे। आप अपने को उस पेड़ से बांध लो, आपके दूसरे शरीर से। आप जानते हैं कि यह कंपन कैसे बहुत शांत है और बिना शर्त जीवित और आंतरिक ज्ञान और धैर्य के साथ महसूस करें। 1 2 3। अब करें। खुद को उसके हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ की कंपनता में पूरी तरह से समा जाएं, एक हो जाएं। आप उसी कंपन के साथ उभर रहे हैं और बन रहे हैं। इसे अपने घर में बहने दें। अगर आप घर में हैं तो इसे अपने ऊर्जा को पूरे घर में बहने दें। अगर बाहर हैं तो मन में सोचें कि यह ऊर्जा आपके पूरे घर को भर रही है। शांतिपूर्ण और शांत शक्ति के अपने उच्च कंपन का आनंद लें। यह उच्च अंत है। यह ऊर्जा स्वयं आपको नवीनीकृत कर रही है, आपके अपने आप को ठीक कर रही है। आपकी सभी कोशिकाओं का कायाकल्प हो रहा है। इस ऊर्जा को पियो, इसमें समा जाओ, इसके साथ एक हो जाओ। यह ऊर्जा अब आप हो और ये आप जानते हो। आपके पास अब हमेशा के लिए यह ऊर्जा रहेगी। आप जब चाहे इस तक पहुंच जाएं, इससे एक हो जाएं, स्थायी रूप से। इसलिए आपको बस इतना करना है कि उसे याद करें, उसे पुकारें और इसकी ऊर्जा अनंत, इसकी बुद्धि और बुद्धि आपकी होगी। इसका आनंद लें, अथाह आनंद। आपके लिए खुशी है कि आप अपने आश्चर्य में फिर से शामिल हो रहे हैं, अपने स्रोत को याद कर रहे हैं। वास्तव में ये महान दिव्य ऊर्जा अपने भीतर की छोटी सी आवाज है। यह आपसे फिर से जुड़ने की लालसा रखता है। यह आपको अपना मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करने के लिए हमेशा तैयार है, अगर आप अपने विचारों को शांत कर सकें तो।
और इसके प्रति प्रेम से कंपन करें। इसका निरंतर अभ्यास इस प्रक्रिया को करने में तेजी लाएगा। आपको इस पेड़ के कंपन के माध्यम से अनुमति देकर तेजी से फिर से जुड़ने के लिए यह आंतरिक द्रव्य स्रोत जो आपके अंदर ही है, आपकी दिव्य स्त्री ऊर्जा से पुरुषों का अलगाव हो है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग कर दिया गया, उनके बीच दरारें खड़ी कर दी गई। प्रकृति के दायरे में यह प्रकट है। मानव जाति को घेरने वाली सबसे बड़ी त्रासदी है ये, युद्धों से भी बदतर। सृष्टि के इस दिव्य उपहार को जो हमें सौंप दिया गया था, हमने बेरहमी से खारिज कर दिया। हमें इसे संरक्षित करने के लिए, इसे पोषित करने के लिए बनाया था। हमारे स्वभाव में इसकी रक्षा और पोषण था ताकि हम इसका सही तरीके से लाभ उठा सकें। अपनी असीम ऊर्जा और सुंदरता से आप अब वृक्ष का उच्च स्वतः हैं और वह उच्च स्वतः आप हैं। आप और प्रकृति एकता बनाते हैं, हमेशा किया और करेंगे। प्रकृति का उच्च स्वतः और आपके दोनों के भीतर पवित्र आत्मा एक ही है। प्यार करने वाला स्वभाव है। वह पवित्र आत्मा से प्रेम कर रहा है। अंदर वह आपके आनंद के लिए निर्माण करता है, एक के रूप में। प्रकृति के साथ जुड़ना पवित्र आत्मा के साथ एक होने का तरीका है। अब आप यह सब अब समझ गए हैं। मन के इस बहुत गहरे स्तर पर और यह जागरूकता आपका अभिन्न अंग बन जाता है और अब आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी ऊर्जा का इस बात को सुनने समझने के बाद। मनुष्य और प्रकृति के बीच की एकाकी, पुरुषों और परमात्मा के बीच एकता, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। इसके लिए हमारे सभी ग्रह की चिकित्सा शामिल थी। बिना शर्त प्यार के स्रोत के साथ पुनः संबंध और असीम ऊर्जा अभी जीवन का स्रोत है। मैं 2 मिनट के लिए रुकने जा रही हूँ। चुप रहूंगी जब तक कि आप गहराई से जुड़ते हैं और एकजुट होते हैं। प्यार से, प्यार में, प्रकृति के उच्च स्वतः के साथ जो आपका आंतरिक स्रोत है। अब मैं चुप रहूंगी 2 मिनट। अब मैं 3 तक गिनूंगी। 3 की गिनती पर मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, ठीक धरती माँ के ऊपर। अंतरिक्ष में धरती माँ के ठीक ऊपर आप तैर रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। 1, 2, 3।
अब आप अंतरिक्ष में हैं, चारों ओर उड़ रहे हैं, एक नीली हरी ग्रह के आसपास तैर रहे हो जिस पे हम सब रहते हैं। आपकी ऊर्जा फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप एक विशाल प्राणी बन गए हैं और पूरी धरती की सारी जगह आपके अंदर है। ये आप खुद हो। ये दुनिया तुम्हारी है। ये आप खुद ही हो। आप अपने इन ग्रहों को देखें, आपका घर है ये। आप वैश्विक जागरूकता के साथ इसके चारों ओर घूमते हैं। इसकी एकता का और कितना मूल्यवान है, अमूल्य है। अपने प्यार और देखभाल से अपना विस्तार करो, जैसा कि आप दुनिया भर में घूम रहे हैं। खास करके उन जगहों पर जहां कैंसर फैला हुआ है, बुरी ऊर्जा का, नफरत का, द्वेष का, घमंड का, अभिमान का। दुनिया के उस एक एक कोने को हील करो, उसे ठीक करो, उसकी देखभाल करो। वो आप हो, वो हर कोना आपके अंदर है। आप धरती माँ का प्रतिबिंब हो। धरती माँ आपका प्रतिबिंब है। जो आप हमारी दुनिया भर में देखते हैं, उस प्रेम को बढ़ाओ, बहुत बढ़ाओ। यह वही प्यार है, एक से अधिक, आपके और सभी के लिए, इस जहां के लिए। आप उसी तरह के प्यार से और इच्छा को दृढ़ता से महसूस करते हैं। संसार की रक्षा करो अपनी दुनिया के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आप स्वयं है। माँ और बच्चे दोनों एक हैं। परियोजना के भीतर और बाहर शांति है। उपचार करो, सभी स्तर पर उपचार करो। अपने अतीत की, इस धरती के अतीत की, पास्ट की हीलिंग करो, उसका भी उपचार करो। आप पृथ्वी के भीतर गहराई से उसके मूल से जुड़ते हैं। आप इसके होने के बारे में जानते हैं। यह धड़कते दिल की धड़कन है, पृथ्वी की धड़कन। आप अपने ध्यान में उसी मूल पर घर करते हैं। यह प्रकाश के घूमने वाले क्षेत्र से बना है, जो लगभग एक क्षण में एक बार पूरा गोल घूमता है। ये क्षेत्र सफेद रोशनी की कण से बना है। हजारों लाखों कांपते हुए रोशनी के कण और कांपता हुआ, चमकता हुआ काला अंधेरा, दोनों मिले जुले, एक दूसरे में पूरी तरह से घुले मिले। आप बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। आप इसके साथ एकजुट होना चाहते हैं। आप उस प्रक्रिया में ब्रह्मांड के साथ एकजुट होना चाहते हैं। यह लगभग एक यौन क्रिया की तरह है और उस यौन में जन्म देगी अपने नए दिव्य बच्चे को। यह एक शुद्धिकरण होगा, पुनर्जन्म होगा एकता में। और न सिर्फ प्रकृति माँ का गर्भाशय का अपमान और उल्लंघन हुआ है, लेकिन धरती की हर जीवित महिला के मान का उल्लंघन और अपमान के जख्म, जो अपने डीएनए में जन्मों जन्मों से या पीढ़ियों से अपनी डीएनए की स्मृति में लेके आई हैं। इसलिए भावनात्मक आघात, एक तर्कहीन आक्रोश उनमें से कई अनुभव करते हैं, नर के खिलाफ या उनका डर। कभी कभी आक्रामक रूप से मर्दों के लिए भावनाएं उपजती हैं। यह
विद्वता दृष्टि के दो पूरक पहलुओं के बीच अत्यंत गंभीर है। ये रचना के लिए अंतिम और अंतिम अलकावृत्ति है और इसके खिलाफ तत्काल चिल्लाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मूल शुद्धता वापस लाने की जरूरत है एकता के भीतर, इस एक के भीतर। कृपया वर्तमान में निम्न अभ्यास करें। 3 की गिनती पर आप एक शुद्ध और जीवंत जीवन का सुनहरा ऊर्जा, जीवन से भरपूर रोशनी महसूस करते हैं। 1 से उत्पन्न होकर पूरी तरह आपके सिर के ऊपर से नीचे आपके शरीर में प्रवाहित होता है। जीवन से भरपूर सुनहरी ऊर्जा की रोशनी सर के ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक आपको पूरी तरह से भर देती है, ढक देती है। 1, 2, 3 क्षेत्र महान सुनहरा प्रकाश है, आपके ऊपर से प्रवेश कर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और इसके हर एक एक हिस्से को ठीक कर रहा है, इसका उपचार कर रहा है। इसे महसूस करो, हो जाने दो। अगर आप एक महिला हैं तो इसे महसूस करें कि ये सुनहरी ऊर्जा विशेषकर आपकी कोख में, आपके गर्भ में, गर्भाशय में केंद्रित होती है। आपके गर्भाशय के क्षेत्र में सभी पुरानी जन्मों की पीढ़ियों के दुख को, यादों को खत्म कर रही है। आपको और आपके गर्भाशय को शुद्ध कर रही है, उसका उपचार कर रही है, उसे उसकी दिव्य शक्ति लौटा रही है, उसकी पवित्रता वापस कर देती है। और जबरदस्त भावना है कि जब यह सुनहरी रोशनी आंतरिक उपयोगकर्ताओं के क्षेत्र में आती है, इतना उज्जवल हो जाती है, हरी, चमकदार और सफेद, और अत्यधिक उच्च कंपनता है इसकी। इस ऊर्जा का ऑरा गोल्डन है, सुनहरे कणों से भरपूर है। आप प्यार की गर्मी महसूस करते हैं और एक सुखदायक मातृ भावना उत्पन्न हो रही है। स्तर से एक की कई अभिव्यक्तियों की, और आपका गर्भाशय क्षेत्र अब सफेद और सुनहरी रोशनी में भर गया है। अगर व्यक्तिगत यादें सामने आती हैं जो आपको परेशान करती हैं, बस उन्हें इस सफेद रोशनी, सुनहरी रोशनी से भर दो, उसका उपचार कर दो और अपने आसपास एक ऊर्जा का ग्रिड बना दो। खुद को ठीक हो जाने दो, ठीक करो, अपना उपचार करो। बस उन पुरानी यादों को, जो दर्द को, जाने दो सदैव के लिए, मर जाने दो उन्हें, हटा दो उन्हें। सभी कथित अंधेरे क्षेत्र और भीतर से अब ठीक हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, एक से उत्पन्न हुए। और यदि अगर आप एक नर हैं, मर्द हैं, आप इस सुनहरी ऊर्जा, सुनहरी रोशनी को महसूस करें। इसका अपने लिंग के पीछे के हिस्से पे ध्यान केंद्रित करें। लिंग के नीचे पीछे की ओर का हिस्सा, उस ऊर्जा को वहाँ महसूस करते हैं रहें, क्योंकि यह आपको ठीक करती है और शुद्ध करती है। यह इतना उज्जवल है, शानदार, सफेद और उसके आसपास गोल्डन ऊर्जा से घिरा हुआ, गोल्डन सुनहरे कणों से भरा हुआ। उस ऊर्जा को बनाए रखें, इस ऊर्जा को बढ़ाते रहें। अनुभव करें कि आपका शरीर विशाल है,
अंतरिक्ष में तैर रहा है। धरती माँ का सामना कर रहे हैं और उसके चारों ओर घूम रहे हैं। आप अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर रहे हैं, खुद को फिर से पा रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं और आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आपके अंदर के बच्चे का पुनर्जन्म हो रहा है। आपकी श्वास एक स्वीकृत श्वास है। आप प्रत्येक सांस के साथ शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आप प्रत्येक सांस के साथ शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आप एक नए व्यक्ति बन चुके हैं। एक नई आत्मा अंदर आ चुकी है। नई आत्मा को अपने अंदर ले रहे हैं। 3 की गिनती में आपको लगता है कि आपकी गर्भनाल, जो आपके पुराने पैटर्न या पुराने माया जाल से जुड़ी हुई थी, वो अब कट गई है। मैं 3 गिनूंगी, तब आपको ये महसूस करना है कि आपके पुराने पैटर्न को काटने जा रहे हैं, पुराना मैट्रिक्स जो काटने जा रहे हैं। 3 की गिनती में आपको लगता है कि आपका अविश्वसनीय रबार पुराने ढर्रे पर है, पुराना मैट्रिक्स काट दिया गया है। 1 2 3। वह गर्भनाल जो डर, मायाजाल के स्वामित्व में प्रतिबंधों के पुराने मैट्रिक्स के अनुरूप था, काट दिया गया है। आपका पुनर्जन्म हुआ। आप स्वतंत्र हैं। अब आपके पास एक दिव्य सांस है। प्रत्येक श्वास के साथ आप अनुभव करते हैं कि आप श्वेत प्रकाश का शरीर हैं। एक दिव्य सूर्य बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। हर सांस के साथ आपको मजबूत और मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और अधिक जागरूक है कि उल्लंघन किए गए स्वयं ने आपको छोड़ दिया है, आपसे दूर फिसल गया और अपना रेंगना खो दिया। आप पर दिव्य स्वतः पर नियंत्रण रखें। आप स्वतंत्रता की इस जबरदस्त भावना को महसूस करते हैं। आप माया जाल से बाहर आ गए हैं। आप मैट्रिक्स से बाहर आ गए हैं। गर्भनाल कट गई है। आप उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप बहुत हल्के हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। आप उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हल्के हो चुके हो। आपको बिना शर्त प्यार की यह भावना महसूस होती है। अपने आप की समग्रता आप पूर्ण महसूस करते हैं, सिद्ध, शांति से, और स्वयं के उच्च भाग में छिप जाते हो। आप स्वयं हैं। आपका जीवन सहज और आसान है। आप आंतरिक रूप से जानते हैं कि आपकी देखभाल की जा रही है। आप सुरक्षित और असीमित महसूस करते हैं। हर पल जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार है। हर पल को उसकी सबसे बड़ी क्षमता के साथ अनुभव कर रहे हैं। शांति और सद्भाव में आनंद ले रहे हो। ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। क्या आप अपने दिल में प्यार और उपचार की एक गर्म भावना महसूस करते हैं? आपने जो प्यार महसूस किया है वह बिल्कुल वैसा ही है। यदि आपके पास वह अनुभव था जब आपका बच्चा हुआ था, तो वो प्रेम की तीव्रता जो आपने अपने नए सवेरे बच्चे के लिए महसूस की थी, वही प्रेम की तीव्रता को महसूस करो। आपके इस नए पुनर्जन्म में आपका अपना स्वतः का बचपन, उसमें ये एहसास ले जाया जाता है। आप सम्मान से इसकी देखभाल करना चाहते हैं। इस बीज को एक गर्म, प्यार और सुरक्षित बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। आप इसे संजोते हैं, इसे संवारते हैं और सहते हैं। इसे कहो, इसे अपनी भावनाओं में व्यक्त करो खुद से। इसे अपने दैनिक भर में कहते रहो। इसे सभी तरह से व्यक्त करना है।
आपके अंदर के बच्चे को सुरक्षित महसूस करवाओ। अपने हृदय क्षेत्र में इसे संभाल के रखो, इसकी रक्षा करो। इसे अपने हृदय में भीतर ले जाओ, इसका पालन पोषण करो, संरक्षित करो। आपको एक नया दिल दिया गया है और एक नई आत्मा दी गई है, दूसरा अवसर दिया गया है। सिवाय इस तथ्य को याद रखना कि यह कभी कभी ठोकर खा सकता है, मैं हमेशा इसे शाश्वत के साथ बचाने के लिए वहां रहूंगा। एक का प्यार तुम्हारे भीतर है, एक का यह प्यार आपका आंतरिक कोर है, और जब आप अपने दैनिक जीवन में बारे में जानते हैं तो आपकी रक्षा करता है। यह आपके चारों ओर 1 से 2 भुजाओं की लंबाई की दूरी पर है। आपके अस्तित्व के चारों ओर, चारों तरफ, आपके चारों ओर अंदर से शानदार सफेद और बाहर की तरफ तरल सोने की तरह। अंदर की तरफ सफेद रंग का मोती और बाहर से बहुत तेजी से सुनहरा कंपन हो रहा है। यह हमेशा के लिए आपका है, सदैव। इसलिए ध्यान से सुनो। आपको पता है, ठीक होने के बाद अपने आप से हम पृथ्वी के मूल भाग के उपचार को प्रभावित करने वाले हैं, माँ की महान आत्मा का। मैं चाहती हूँ कि आप पृथ्वी के मूल से गहराई से और गहराई से जुड़ें, उसका गर्भ और गर्भाशय। यदि आप एक महिला हैं तो आप इसके साथ समग्रता से उभरती हैं, उसके साथ एक हो जाती हैं। यदि आप एक पुरुष हैं तो आप इसके साथ एक में एकजुट होंगे, एक यौन एकीकरण के समान। 1, 2, 3। पृथ्वी के साथ शैल गहराई से पृथ्वी के मूल सृष्टि के गर्भ से जुड़ा हुआ महसूस करो। इसके साथ गहराई से विलय करो। आप इसकी सुंदरता से, दृढ़ता से आकर्षित महसूस करते हैं। प्रेम और एकता का उसका कंपन एक चमकती घूमती हुई रोशनी के रूप में पृथ्वी के कोर के पास उसको देखें। हर सेकंड में एक बार घूम रहा है, हर बार वह रोशनी चमकती है। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मानो भीतर आपके यौन केंद्र में संभोग की इच्छा हो रही है। इसे उत्तेजित करने के लिए आपको पता है, यौन केंद्र एक विद्युत ऊर्जा निकलती हुई महसूस करो। यह आपको दी गई जीवन शक्ति है, आपके भीतर एक की शक्ति, आपके भीतर जो है उसका प्यार, एकता की शक्ति, एकीकरण का, परम एकीकरण की शक्ति, स्वयं का, खुद नेहा के साथ परम संभोग, परम शक्ति बनाने की को शक्ति है। भविष्य बनाने के लिए, हमेशा के लिए प्यार करने के लिए, पुनर्जन्म होने के लिए, आनंद लें और क्षमा में, शांति में, अनंत प्रेम में आनंद लें। उस गेंद को कोर से देखें और महसूस करें, और इसके साथ जुड़ने की अपनी इच्छा को महसूस करें। उस इच्छा को बढ़ता हुआ महसूस करें। इससे निकलने वाले प्रेम को ढालें, इस एक का प्यार। यदि आप एक महिला हैं तो आप उस पुरुष पक्ष के प्रेम को महसूस करती हैं, जो आपको पृथ्वी के मूल से बुला रहा है, और आप चाहते हैं इसके साथ विलय करना। यदि आप एक पुरुष हैं तो आपको लगता है कि स्त्री पक्ष आपको बुला रहा है। आप उसके प्यार को महसूस करते हैं और साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने गहरे प्यार का इजहार करें। उसे हर बार प्रकाश की चमक और दुनिया के बारे में आपकी जागरूकता में ऊर्जा आती है। आपकी आंतरिक ऊर्जा मजबूत होती है, और आप अधिक सम्मान, उत्साह और ऊर्जा महसूस करते हैं।
आपको उसके असीम प्रेम का एहसास होता है। आपका जीवन और अधिक जीवंत हो जाता है, अधिक शानदार। पुराने निशान और भय मिट रहे हैं। आप बड़े आनंद में हैं, एक तीव्र आनंद। एक से जुड़ा होना आपको इतना आत्मविश्वासी बनाता है, अत्यंत शक्तिशाली। आप हर पल के प्रति गहन रूप से जागरूक हो जाते हैं। केवल क्षण भर का प्रकाश और एकता की भावना वह शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से सभी जख्मों के निशान मिटा रही है, उनको ठीक कर रही है, उनका उपचार कर रही है, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। इस ट्रिनिटी का प्रकाश और भावना सभी घावों को ठीक कर रहा है, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तुम एक होने की प्रति जागरूक हो रहे हो, एकता। और यह आपको एक जबरदस्त आनंद देता है, जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त परम आनंद देता है। तुम एक होने के प्रति जागरूक हो रहे हो, एकता। और यह आपको जबरदस्त प्रतिज्ञा देता है, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त परमानंद। प्रकाश अंदर जा रहा है और बाहर कंपन कर रहा है, अंदर और बाहर कंपन, अंदर कंपन, बाहर कंपन, अंदर की ओर कंपन, बाहर की ओर कंपन। और आप एकता की प्यार में फिर से शामिल हो रहे हैं। अंदर कंपन, बाहर कंपन, अंदर कंपन, बाहर कंपन। इसे अपने अंदर महसूस करो, अपने बाहर महसूस करो। ये और ऊंचा हो रहा है, ऊंचा और उन्नति हो रही है, ऊर्जा के और भी ऊंचे पठारों तक, प्यार और खुशी। आप शुद्ध आनंद का स्वाद ले रहे हैं, पवित्र सुख। आप जो प्यार प्राप्त करते हैं और व्यक्त करते हैं, वह दोनों को शुद्ध कर रहा है और कोर को भी। आप उस प्रेम ऊर्जा को अंदर और बाहर सांस ले रहे हैं। दिव्य आनंद का अनुभव करें। चरमोत्कर्ष के बिंदु पर इस जबरदस्त बड़े प्रकाश की बाढ़ को महसूस करें। प्रकाश के इस विशाल अस्तित्व की जागरूकता आप सभी पर हावी हो जाती है, इस तरह के पूरे धरती को गले लगा लिया हो। यह प्रकट होने का अंतिम बिंदु है। यह वह स्तर है जिससे आपको एक के रूप में दूर से प्रभाव डालना चाहिए। यह उस स्तर के लिए सबसे शक्तिशाली है। इस इच्छा के साथ एक होने की तीव्र यौन इच्छा है, प्रिय, और इस अधिनियम की ऊर्जा के माध्यम से। और जो दृश्य आप उस पल में ले जाते हैं, वही चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं या जिनके बारे में आप सपने देखते हैं, अपनी वास्तविकता के साथ एक हो जाओ। और इसी क्षण हमारे मस्तिष्क को बनाया गया है, चरमोत्कर्ष में रहो। और 2 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगी मैं, जबकि आप अपनी किसी भी इच्छा को प्रकट करते हैं। ये दिव्य
एक की इच्छा है कि आपको ये चाबी दी गई है ताकि आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति उस स्तर पर हो। आप स्वयं की आंतरिक गहराई में जाएं कि आपने जो सपना देखा है वो सक्रिय हो परम शक्ति के साथ, और आप जान लें कि ये आपके ज्ञान से परे है कि आपके लाभ के लिए किया गया है। उस एहसास में चरमोत्कर्ष महसूस करते हैं। आपने अपने सपने को पैदा किया है, आपकी दृष्टि, आपकी तलाश, और उस एक के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। जैसा कि एक ने प्रकट किया है आपके लिए ये एक ऊर्जा, यह था, यह है और यह हमेशा वही रहेगा जो एक था आपके लिए। खुशी। क्या आप हमेशा अपने रचनात्मक लक्ष्यों को पहले से ही देखते हैं? आप जानते हैं कि वे किए गए हैं आपके भीतर के राज्य में, पृथ्वी पर प्रकट किए जाने के लिए। आपको जो भी इच्छा है उसे अपने मन की आंखों से पूर्ण रूप से होते हुए देखें और विश्वास करें। आपके मन के राज्य में वो पूरे हो चुके हैं, पृथ्वी पर प्रकट किए जाने हैं। आप केवल सामान्य शब्दों में लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। इसे पूरा करने के बारे में जानकर पूरी तरह उत्साहित हों। यह पता करें और अपनी खुशी महसूस करें कि आपने एक सपने के रूप में क्या सक्रिय किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि साकार करना कितना आसान है, वास्तविकता को दूर से प्रभावित करने के लिए, जैसे आप उस प्रकाश के भीतर हैं, आप अपने आप को एक के बेटे और बेटियों के रूप में देखिए। उस रोशनी की बौछार दिव्य जीवन के साथ सर से पांव तक आपको भर देती है। यह बोध निकल जाता है जैसे आपसे जुड़ते हैं। यह महसूस करना कि आप पवित्र प्राणी बन गए हैं, अत्यधिक स्पंदनात्मक जीवन है। पुनर्जन्म होने की छवि को पकड़े हुए और मूल प्रकाश में, मूल एक, लेकिन अब से आप हमेशा बिना व्याप्त हैं। जुनून सवार है। इसे अपना परम जुनून बनाना है, जिसे आप हमेशा अपने होश में लाते रहते हैं। सबसे अप्रत्याशित, आपको इसका एहसास है। बस अपने पूरे समय में इनके बारे में बार बार जागरूक होने से आपकी इच्छाएं इस जीवंत में पूर्ण होती हैं, इस ब्रह्मांड में पूर्ण होती हैं। पृथ्वी के साथ स्वयं का एकीकरण वही ठीक करता है, वही उपचार करता है। आप सभी इसमें, इस अधिनियम में अपने भीतर फिर से शामिल होने को स्वीकार करते हैं तो पृथ्वी भी ठीक होती है। 5 की गिनती पे आप उभरेंगे। मैं 5 गिनूंगी और आप उभरने लगेंगे। उत्साह महसूस करें, जैसे कि आप अपनी आंखें खोलते हैं। आपने देखा कि सृष्टि के रंग अधिक जीवंत हैं। मेरे 5 की गिनती के बाद आपने देखा कि सृष्टि के रंग अधिक जीवंत हैं, कि आपके आसपास एक की इमेजरी 3 आयामी में बढ़ गई है। इसकी कंपनता कितनी बढ़ गई। आपकी सभी इंद्रियों को ऊंचा कर दिया गया है। यह एक उपहार है, तेज कर दिया गया है, जो आपको दिया गया है, और इसके साथ आप पृथ्वी की मूल जीवंतता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मूल सौंदर्य को। आप मूल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि आनंद में रहना है, साथ में एक रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, गहरा प्यार और सम्मान सभी तत्व के लिए, जिसे बनाया है एक ने और बनाएगा। एक, इस ध्यान को बार बार करें, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार वापस आए इस जगह पर। इन बढ़ी हुई धारणा के लिए और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होना, हर समय खुशी, आनंद, सद्भाव में जीना। अब आप तब कर सकते हैं अपने पूर्ण पर्यावरण को ठीक करने के लिए। दो, आप अभी और यहाँ से फिर से जुड़ रहे हैं, आप पुनर्जन्म की सोच से उभर रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं, नया दिव्य आंतरिक बच्चा ऐसा करने में सक्षम है, वह आप कर सकते हैं। तीन, अंदर आप अनुभव से पूरी तरह बदल जाते हैं, ज्ञान में पूरी तरह सुरक्षित, वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति जो तुमने हासिल किया है, पूर्ण रूप से जागृत हो जाओ और जागरूक होना। चार, आप उभर रहे हैं ईश्वरीय प्रेम और ऊर्जा से भरपूर। यदि आप सक्षम होना चाहते हैं, आसपास के अन्य लोगों के लिए प्रक्षेपित, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं अपनी सुनहरी आभा में, एक में उत्पन्न। 5, आंखें खोलो। मजा आया? इसे जितनी बार हो सके कोशिश करना, कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर करो। इस तरह के आपको आदत पड़ जाए कि पल भर में कैसे कनेक्ट होना है। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड आई होप इट हील्स यू। नो, आई बिलीव इट विल हील यू। आई डोंट होप, आई बिलीव। एंड इसके बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी बदल जाएगी। बदल गई है। गुड बाय।